अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र करते हैं पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए पीडीएम के एहतजाज का। ऑपोजिशन जमातों ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने मुजाहिरे का ऐलान किया है। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। नून लीग की नायब सदर एहतजाज के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई हैं और आज और कल 2 दिन जो है मरियम नवाज इस्लामाबाद में अहम मीटिंग्स करेंगी, क्योंकि परसों 19 तारीख रखी गई है इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एहतजाज के लिए। तो उससे कबल जो है नून लीग की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा पीडीएम के लोगों को इकट्ठा किया जाए। उसके साथ साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है उनको इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने इकट्ठा किया जाए और एक भरपूर एहतजाज करके हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और बार बार जो फॉरेन फंडिंग और दीगर मामला के हवाले से पीडीएम और अपोजिशन जमातें जो बातें कर रही हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है कामयाब कराया जा सके। इसीलिए मरियम नवाज जो है एक रोज कबल ही आज जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई है और वहां पर मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स में वो हिस्सा लेंगी और दीगर जो सियासी पार्टियां पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान उनके साथ भी मुख्तलिफ किस्म की मुशावरत जो है वो की जाएगी। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को एहतजाज के लिए पीडीएम की तैयारियां जारी हैं। जेयूआई का लियाकत बाग से बड़ा काफिला निकलेगा। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर चौक पर मिलेंगे, जबकि मरियम नवाज अल्लामा इकबाल पार्क से जुलूस की क़यादत करेंगी। एहतजाज में बिलावल शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भरपूर शिरकत की हिदायत कर दी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। पीडीएम का पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कराने का मिशन। 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कामयाब बनाने के लिए कोशिशें तेज तर। मरियम नवाज अल्लामा इकबाल पार्क से रैली की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगी। प्लान के मुताबिक रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल और तकारीर का सिलसिला भी खूब चलेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम को जयाले कायद के बगैर ही एहतजाज करना पड़ेगा। अलबत्ता बिलावल ने राजा परवेज अशरफ को गुजर खान और नैयर बुखारी को अपने हल्के से जुलूस लेकर पहुंचने की हिदायत कर दी। मुस्तफा नवाज खोखर वालिद और चचा के इंतकाल के बायस शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब जो है वो अपनी मसरूफियत की बिना पर वो शिरकत नहीं करेंगे। सेकंड टियर की जो लीडरशिप है राजा परवेज अशरफ साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, बाकी लीडरान है, नैयर बुखारी साहब हैं, तमाम शिरकत करेंगे। रावलपिंडी में जेयूआई के मुकामी कायदीन का मुशावरती बैठक में बड़ा फैसला। एहतजाज के लिए लियाकत बाग से 500 मोटरसाइकिलों और 300 गाड़ियों का काफिला निकलेगा, जिसकी क़यादत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के सुपुर्द कर दी गई है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में कश्मीर चौक पर काफिले में शरीक होंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और ऐसे में नून लीग के रहनुमा साद रफी कहते हैं कि ये हुकूमत 2.5 साल से ख्वाजा आसिफ के पीछे पड़ी थी, जबकि उनके बारे में आला अदालतें फैसला दे चुकी हैं। केस से कुछ नहीं मिला, कहा पीडीएम के साथ खड़े हैं, जिसका मकसद सिर्फ हुकूमत को गिराना नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती कायम करना है। ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये इसलिए 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। लेकिन क्योंकि फरमाइश थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है उस पर मुल्क की आला तरीन अदालत के फैसले आ चुके हैं और ये एक शर्मनाक और हैरतनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ख्वाजा साहब को पाबंदी से हासिल किया गया है एक फेक केस में। ख्वाजा साहब इंशाअल्लाह ताला जल्द वापस लौटेंगे और जेल का फाटक फिर टूटेगा। अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। पीडीएम के मकासद बड़े हैं। पीडीएम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। पीडीएम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए, जो 70 बरस से यरगमाल बनी हुई है किसी न किसी शक्ल में। मुतनाज़ मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ कराची में पीएसपी की रैली का वक्त दोपहर 2 बजे था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसी सिलसिले में बात करेंगे सलमान अहमद से, जो इस वक्त शाराए फैसल पर मौजूद हैं। सलमान, हमें ये भी बताइएगा कि इंतजामात कैसे हैं और इस वक्त को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? कायदीन नहीं पहुंचे क्या? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नर्सरी शारा फैसल पर, जहाँ पर जो मरकज़ी कैंप लगाया गया है पीएसपी की जानिब से। यहाँ पर जो है वो कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। 2 बजे का टाइम रखा गया था यहाँ से रैली की रवानगी का।
उसकी ताख़ीर की वजह रहनुमाओं की जानिब से ये बताई जाती है क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की शक्ल में, छोटी छोटी रैलियों की शक्ल में यहाँ पर कारकुनों की आमद होनी है, जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। अब काफ़ी हद तक जो है वो कारकुनान यहाँ पर जमा हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का भी इंतज़ार किया जा रहा है। वो यहाँ पर आएंगे, उनकी क़यादत में ही जो है वो नर्सरी से और प्रेस क्लब तक ये रैली जाएगी और प्रेस क्लब पर इसका इख्तिताम होगा। वहाँ पर जो पाक सरजमीन पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल, वो वहाँ पर खिताब करेंगे। मुतनाज़ा मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ ये रैली निकाली जा रही है और इन रहनुमाओं का यही कहना है PSP के कि 1.5 करोड़ की आबादी जो है वो यहाँ पर जो है वो शो की गई है कराची की, जबकि कराची की असल आबादी 3 करोड़ है। तो ये कम गिनती क्यों की जा रही है? आखिर क्यों कराची वालों से जो है वो डरा जा रहा है? कराची वालों की गिनती पूरी की जाए ताकि जब इंतखाबात हो। ये रैली निकाली जा रही है, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। अब इंतजार किया जा रहा है मुस्तफ़ा कमाल का। सलमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी आज रिजेक्ट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनती है, सिंध में तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जाली पेंशन और सिंध की तबाही का हिसाब देना होगा। आज बड़े बड़े चैंपियन बनती है ये जमहूरियत के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी आज रिजेक्टेड हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में अंदर जो उन्होंने तबाही और बर्बादी की है, और कहते हैं बिलावल जरदारी बड़ी बड़ी बातें करते हो, PDM के अंदर जाकर अब हिसाब देना पड़ेगा आपको इन जाली पेंशनरों का भी, सिंध को जो आपने एड्स लगा दी उसका भी, NICVD ना इन्होंने पेंशनरों को छोड़ा। NICVD में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई DG ऑडिट की कि उसके अंदर भी अरबों रुपए इन्होंने चोरी कर लिए। दिल के दर्द की दवा कोई लेने गया, उसके ऊपर भी इन्होंने डाका मारा। ज़कात कोई लेने गया, उस पर भी बिलावल तुम्हारी हुकूमत ने डाका मारा। एड्स की दवाई कोई लेने गया, बिलावल उस पर भी तुमने डाका मारा। कुत्ते की वैक्सीन कोई लेने गया, उस पर भी तुमने डाका मारा और कुत्ते न्यूटर कराने के 92 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में जब्त होने वाले PIA के तैयारे के 172 मुसाफिर मुतबादल परवाज़ों से वतन वापस पहुंच गए। मुसाफिरों ने कौमी एयरलाइन हुकाम के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अमला मीडिया को कवरेज से भी रोकता रहा। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। लीज की रकम की अदम अदायगी पर PIA के तैयारे की कुआलालंपुर में जब्तगी। 172 मुसाफिर 2 मुतबादिल परवाजों के जरिए 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच गए। निजी एयरलाइन की पहली परवाज EK 614 रात 11 बजे 118 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाई। रात 2:31 पर QR 632 के जरिए 54 अफराद को दोहा से इस्लामाबाद पहुँचाया गया। दियारे गैर से वतन वापस आने वाले अपनों से मिले तो इंतहाई जज्बाती मनाजिर थे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी तो खुशी से आंखें भी भर आईं। मुसाफिरों ने PIA और एयरपोर्ट अमले के खिलाफ शिकायत के दफ्तर खोल दिए। दुबई में भी वैसे परेशानी काफ़ी हुई। PIA वालों ने तो कोई सपोर्ट इतनी नहीं की। वो तो जब हम दुबई पहुंचे तो वो इवन कहने लगे कि यार आप तो एमिरेट्स के जो हो ना कस्टमर हो, आप हमारे कस्टमर ही नहीं हो। 14 घंटे स्टे का था उधर ही दुबई में और सामान भी साथ अभी नहीं लाया। मुसाफिरों ने कौमी एयरलाइन और एयरपोर्ट हुकाम की नाअहली के पोल खोलना शुरू किए तो सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट का अमला आज़ादी इजहार की राह में दीवार बन गया। अवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। पावर डिवीजन ने बिजली के टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की समरी तैयार कर ली। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। महंगाई के मारे पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के बाद बिजली की कीमत में इजाफे के लिए भी आस्तीनें चढ़ा लीं। बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की समरी तैयार। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक नेपरा ने तो टैरिफ में 3 रुपए 34 पैसे इजाफे की इजाजत दी थी। बिजली की कीमत कितनी बढ़ानी है, इत्तेसादी राब्ता कमेटी के बाद हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ इस वक्त 13 रुपए 35 पैसे है। पावर डिवीजन की सिफारिश मान ली गई तो कीमत 15 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत और IPPs के दरमियान बिजली की कीमत में कमी के लिए मुज़ाकरात भी जारी, लेकिन तब्दीली सरकार ने रिलीफ से पहले अवाम को तकलीफ पहुँचाने की ठान ली है। इसीलिए नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 बार इजाफे से महंगाई भी बढ़ गई है। मजीद जानते हैं लियाकताबाद के बाजार में मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है? अशिया के दामों में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत ने नए साल के शुरू होते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा किया और उसके नतीजे में आम आदमी
जी हाँ, ये वही आदमी है जिसका जिक्र हर हुकूमत करती है। वो आम आदमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बाज़ारों में घूमने के बाद, लोगों की राय सुनने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि आम आदमी महंगाई के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमत बढ़ने का जो एक रुझान हमारे यहाँ है कि पेट्रोल के निर्ख बढ़ते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर उस चीज़ को सामने रखा जाए तो कुछ चीज़ों के दाम बढ़ चुके थे और कुछ चीज़ों के दामों में मज़ीद बढ़ोतरी और इजाफा देखने में आया है। इस वक्त खुर्दनी तेल बाज़ार में 280 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब है, जबकि दालें सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगी हैं और 260 और 240 रुपये उनकी कीमत है माश और मूंग की बिलतरतीब। चीनी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 90 से 100 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं आटे की, तो आटे की इस वक्त बाज़ारों में 3 तरह की कीमत वसूल की जा रही है। 65 रुपये किलो का आटा भी है और फ़ाइन आटा 70 रुपये और 75 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लाल आटा 80 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आम आदमी ने बाज़ारों में, जो आम आदमी ख़रीदारी करने आता है, उसका यही कहना है कि जो लोग 500 रुपये रोज़ाना कमाते हैं वो किस तरह इस महंगाई के आलम में गुजारा कर पाएंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर शामिल करते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वापसी को तैयार हैं। क्या होगा तरीकाकार, कब होंगे दस्तयाब, समा को सब बता दिया। मोहम्मद आमिर का तहलका खेज इंटरव्यू आज 5 बजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में नशर किया जाएगा। आप जो चाह रहे थे ना कि बोर्ड आपके पास है, मैं बोर्ड को खुद बोलूँगा जाके कि मैं अवेलेबल हूँ और मैं अपने आप को, ये जो अवेलेबिलिटी होगी मैं ज़ाहिर रखूँगा। वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड मुझे रखता है कि नहीं रखता, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। 14 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली जनूबी अफ्रीकन टीम ने कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान के दौरे पर आई जनूबी अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई। प्रोटीज खिलाड़ियों ने होटल से मुत्तसिल कराची जिम खाने में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। फिजिकल फिटनेस के साथ फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की गई। मेहमान टीम जो इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। 20 जनवरी को शेड्यूल दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आने और आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करने के बाद 23 जनवरी से नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत होगी। तो मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। एक दिन में मजीद 43 अफराद जान से गए। 2125 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक मजमूई अमवात 10,951 तक पहुँच गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 34,701 है। अहम खबर है, मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 43 अफराद जान से गए, जबकि 2125 नए केसेस भी सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक मजमूई अमवात 10,951 तक जा पहुंची हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ते हुए 34,701 तक जा पहुंची है। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, मगर बच्चे इस खतरनाक वबा से बहुत कम मुतासिर हुए। वजह क्या है, ये बताएंगे मुदस्सिर नज़ीर। कोरोना वायरस बड़ों के लिए बेरहम साबित हुआ, मगर ये वबा नन्हे बच्चों पर इतनी असरअंदाज नहीं हुई। खतरनाक बला ने सबसे ज़्यादा 31 से 40 साल के अफराद को लपेट में लिया। सबसे ज़्यादा 60 से 70 साल उम्र के अफराद जान से गए। आलमी तिब्बी तहकीक बताती है कि कोरोना के शिकार 1% से भी कम बच्चे इस बीमारी के नतीजे में इंतकाल करते हैं और बड़ी तादाद को ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान की बात करें तो अब तक 5 लाख मुतासरीन में से 1 से 10 साल के बच्चों की तादाद 17,000 है, जो सिर्फ 3.4% बनती है। 11 से 20 साल के 43,613 बच्चे मुतासिर हुए, जो मजमूई मुतासरीन का 8% है। मुल्क भर में 10,700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें 1 साल से 10 साल उम्र के बच्चों की तादाद 15 और 11 साल से 20 साल उम्र के बच्चों की तादाद 44 है। मगर सवाल ये है कि बच्चों को इस जाली बला से किसने महफूज रखा। मुख्तलिफ अवामिल के साथ साथ इसकी बड़ी वजह बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स की तादाद का ज़्यादा होना है, जो कोरोना वायरस के असरात को रोकते हैं। हमारी इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी के कोरोना लैब के हेड डॉक्टर सईद खान से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर जो खलियात पे मौजूद प्रोटीन होते हैं, जिसके वायरस जाके बाइंड करता है और जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़ों के। और ये प्रोटीन या
2 रिसेप्टर, इसको अगर हम एब्रीविएशन करें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम एंजियोटेंसिन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काबू होती है या कम होता है। और यही वो पॉइंट है जो बच्चों में बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल करता है। मगर रुकिए, बच्चों पर कोरोना का वार कम तो चलता है, मगर अलामत जाहिर ना होने की वजह से बच्चे कोरोना फैलाव का सबसे ज़्यादा सबब बन रहे हैं। यही वजह है कि स्कूलों को बंद किया गया। कोरोना वायरस बच्चों के लिए तो इतना मुज़ी साबित नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में नमूनिया और डायरिया से सालाना तकरीबन 60,000 बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आती है बिजली महंगी हो गई, हर रोज खबर आती है आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, हर रोज खबर आती है दवाई महंगी हो गई। तो ये है इमरान साहब का पाकिस्तान, क्योंकि ये सिलेक्टेड का पाकिस्तान है, क्योंकि ये वोट चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये आटा चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये चीनी चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये गैस बिजली दवाई चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये वोट चोर का पाकिस्तान है। ये है आज उस सिलेक्टेड का पाकिस्तान। उसमें क्या होता है, आपके जहाज जब्त होते हैं। इसने तो पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी थी, और वो जग हसाई होती है कि बाहर के मुल्क कौमी खजाने में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एहतसाब के जो चैंपियन बने हुए हैं वो कमीशन का डील करते हैं। एहतसाब कागज लहराकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे, कागज लहराते थे, कहते थे ऑरेंज ट्रेन में करप्शन हो गई, कहते थे मुल्तान मेट्रो में करप्शन हो गई, कहते थे लाहौर मेट्रो में करप्शन हो गई, कहते थे शहबाज शरीफ डिफिड का पैसा खा गया, कहते थे आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, करप्शन हो गई। अदालत में कोई सबूत नहीं आया। अदालती फैसले आप लोगों ने पढ़े हैं ना, कोई सबूत नहीं आया। और यहाँ 400 अरब का चीनी चोरी हो गई, 225 अरब का आटा चोरी हो गया, 122 अरब की गैस चोरी हो गई। कहते हैं चोर कौन है? आप बताएं चोर कौन है? जिसके दौर में अवाम की रोटी चोरी हो गई, जिसके दौर में अवाम का आटा चोरी हो गया, गैस बिजली दवाई चोरी हो गई। चोर कौन होता है? चोर वो होता है जो दोनों हाथों से मुल्क को लूटता है। जो देखिए बीआरटी पेशावर कितने लोगों ने देखी है, टीवी पे ही देखी होगी क्योंकि चलती तो है नहीं। बीआरटी मेट्रो कितने लोगों ने टीवी पे देखी है? वो पोस्टर जो लगाते थे, वो एड जो चलाते थे, पहले शहबाज शरीफ की मेट्रो को कहते थे जंगला बस। वो बीआरटी पेशावर 126 अरब के खड्डे, 126 अरब के खड्डे, जितनी कीमत में 4 मेट्रोज बनी, इनकी पेशावर की मेट्रो ना मुकम्मल हुई ना चलती है। तो धक्के की हुकूमत भी नहीं चलती और धक्के से मेट्रो भी नहीं चलती। तो भाई जिस तरह अभी यहाँ नारा लगा मेरे आने से पहले कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ मरियम नवाज हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अयूबिया में ऊंचाई से बर्फ के हसीन नज़ारे करने के लिए सयाहों की लाइन लग गई। तवील सफर की थकान रात गए मौसीकी से दूर की जाती है। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ और फिर लंबी सैर को जाओ। बड़ी तादाद में सयाहों ने अयूबिया में डेरे डाल लिए। अयूबिया टॉप पर लिफ्ट से उतरकर बर्फ पर स्लाइडिंग का अलग ही मजा है। बच्चे झूले लेने में मगन तो बड़े घुड़सवारी और हसीन मनाजिर को कैमरे में महफूज बनाते हैं। शदीद ठंड में नौजवान भंगड़े और मौसीकी से माहौल गरमा देते हैं। बेशक लंबी लाइनों में क्यों ना लगना पड़े, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और लिटरली वर्थ इट। जो भी सारा कुछ हमने सफ़र इतना तय करके यहाँ पर आए हैं, इट वाज ऑसम। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी इन दिनों अयूबिया के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफरीह इतनी कि तवील सफ़र के बावजूद सयाहों को थकावट का एहसास ही नहीं होता। आतिफ क़य्यूम, समा, अयूबिया। गिलगित के इलाके नलतर में सरमाई खेलों से पहले इंटरनेशनल स्नो डे मनाया जा रहा है। सयाह बर्फीली पहाड़ों पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी अपडेट कीजिए मंजर।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलतर के मुकाम पर, जहाँ पर सर्दी इतनी बढ़ गई, बर्फ़बारी हो गई। बर्फ़बारी के बाद जो है वो इंटरनेशनल स्नो डे मना रहे हैं बच्चे। बड़े जो है वो उस पे कार्ड के ऊपर घूम रहे हैं, कोई वो टायर ट्यूब पे घूम रहा है। स्नो डे की एक्टिविटीज़ हो रही है। स्नो डे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत दूर दूर से और मुकामी बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में आए हैं। बहुत खूबसूरत समा है। खूब इंजॉय किया जा रहा है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची और लाहौर दुनिया के 10 आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। लाहौर से ये रिपोर्ट देखते हैं। जनूबी एशिया में बढ़ती फिजाई आलूदगी, बड़े शहर आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान के दोनों बड़े शहर कराची और लाहौर 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दुनिया का सबसे आलूदा शहर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 तक जा पहुंचा है। लाहौर में आलूदगी की शरह में कमी तो हुई है, ताहम अभी भी 7वें नंबर पर मौजूद है। डीजल जो हमारा यूरो 2 जो हम यूज करते हैं उसको यूरो 6 पे अपग्रेड करें। दुनिया अब कहां से कहां पहुंच गई है, जिसकी वजह से क्या नाम है बहुत ज्यादा आलूदगी पैदा होती है। बाकी दुनिया ने क्या नाम है रेक्टिफाई करके उनको रेडिकेट कर दिया दूसरी गाड़ियों में से, तो उनको हमें जो है ना क्विकली बैन करना चाहिए। हुकूमत को करना चाहिए कि अच्छे इकदाम करें, दरख्तों को प्लांट करें और ये जो धुएं वाली गाड़ियाँ हैं इनको बाकायदगी से इनके ऊपर पाबंदी आयद करें। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए स्मोक का बाइस बनने वाले अवामल के खिलाफ ठोस इकदाम की जरूरत है। सर्दियों के मौसम में जब शाम, रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत कम हो जाता है, ऐसे में ज़मीन के करीब मौजूद हवा ऊपर मौजूद हवा के मुकाबले में ठंडी हो जाती है और पानी में शामिल आबी बुखारात नन्हे नन्हे कतरों में तब्दील हो जाते हैं और धुंध की चादर बना लेते हैं, जिन्हें फॉग कहा जाता है। ये तो हुई फॉग की बात। अब कुछ कर लेते हैं स्मोक की बात। तो फॉग में जब फैक्ट्रियों, गाड़ियों का धुआं मिक्स हो जाए तो ये स्मोक बन जाती है। जब भी दर्जा हरारत कम होता है तो शाम से लेकर सुबह तक इस स्मोक की शिद्दत बढ़ती जाती है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मोक। तो अपनी आंखों और फेफड़ों को नुकसान से बचाने के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। जानवरों और परिंदों की बस्ती, जिसे चिड़िया घर कहते हैं, उस बस्ती में वबा का साल कैसे बीता, इस पर रिपोर्ट करेंगी आयशा अता। बंदर, शेर, लोमड़ी, रानी, कैसे है मिजाज आली, कैसे बीता साल पुराना, नए साल में क्या आई खुशहाली। प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता, चलो मैं सुनाती हूँ कहानी सारी। पहली बार सफेद टाइगर्स के यहाँ हुई 4 बच्चों की पैदाइश। 3 बच्चे मौजूद मगर एक चल बसा। 5 माह के दौरान बंदरों ने भी अपनी फैमिली बढ़ाई। 7 बच्चों में इजाफा हुआ मगर सूजी का घर अब भी है खाली। ना कोई नया हाथी आया, ना मिला साथी। हम पहले जब भी यहाँ पे आते थे हम सूजी से मिलते थे, उससे पैसे देते थे। अब सूजी की डेथ हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि नया सूजी आए। सूजी की डेथ हो गई है तो तब से हम लोग आ रहे हैं, 2-3 दफ़ा आए, हमें सूजी दिखने को नहीं मिला, तो उसका घर भी खाली पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द कोई हाथी आए, हाथ नहीं आए, लेकिन सूजी का घर जो है ना आबाद होना चाहिए। यहाँ एक और खबर भी है प्यारे बच्चों, टिकट भी हो गई महंगी। चिड़ियाघर में एंट्री के लिए अब बड़े देंगे 100 रुपए, जबकि छोटी दुनिया की टिकट भी 20 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। अगर इसके फाइनेंशियल बेहतर ना हो तो यकीनन ये जो है ना अपनी जो क्वालिटी है वो लूज करेगा। इसलिए हम इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेते और बाई एनुअली हमें ये अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम अपना टिकट वो रिवाइज करें। वबा के
के दिनों में 15,60,000 लोग अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ आए। ये तादाद साल 2019 के मुकाबले में 50% कम रही, जबकि सबसे ज्यादा रश जंगल के बादशाह शेर के पिंजरे के बाहर दिखाई दिया। गुज़श्ता साल चिड़ियाघर की कमाई 10 करोड़ 50 लाख रुपए हुई, जो इससे पहले के साल की निस्बत 6.5 करोड़ रुपए कम रही। और यूं साल 2020 चिड़ियाघर के लिए एक मुश्किल साल रहा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।